तच्च वक्त्रारविंद
तत्कारुण्यं तेजलीला कटाक्षा तत्सौन्दर्यं सहजमन्दस्मितश्री सत्यं सत्यं दुर्लभं देवदेषु अधर मधुरबिम्बे मंजुलं दहासे शिशिरमृतवाक्ये शीतलं दृष्टिपाते विपुलमरुणनेत्र विश्रुतं वेणुनादे मरकतमणिनीलं बालमालोकये। वृंदावन विहारी नाथ की जय। प्रकृति से अभिन्न रहना ही जीवन का परमोद्देश्य। प्रकृति से अभिन्न समझ लेना, प्रकृति जिस मूल कारण को लेकर है, प्रकृति का सौंदर्य जिस मूल कारण में ही वर्तमान है, प्रकृति को जिन्होंने धारण किया है, प्रकृति जिनसे अभिन्न है, प्रकृति जिनसे सुंदरी है, प्रकृति जिन्हीं की कृपा से, जिन्हीं की प्रेरणा से, जिन्हीं की कृपा से वर्तमान है, विराजमान है, सुंदरी है, रमणीय है, कोमला है, अत्याकर्षणीय है। ऐसी सुंदर की प्रकृति से अभिन्न अपनी स्थिति को देख लेना है जीवन की पूर्ति। नाना प्रकार की पुष्प वाटिकाएं, चंपा, नेवारी, मालती, मल्लिका, गुलाब आदि आदि नाना प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं शोभित हो रही हैं। नाना प्रकारों के जो है फलों से लदे द्रुम शोभित है, और नाना प्रकार के जो कमलों से खिले हुए सरोवर वर्तमान है, शोभित है। नाना प्रकार के द्रुमावलियों से शोभित, और नाना प्रकार के कमल जातियों से शोभित, नाना प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से शोभित, और नाना प्रकार के कमल जातियों पर मंडित मृदुपावलियों से शोभित है। ऐसी सुंदरी प्रकृति आकाश की ओर देखने पर तारागणों से मंडित चंद्रबिंब अत्यंत सुंदर है। प्रकृति की ओर देखने पर नाना प्रकार के पुष्पों की वाटिकाओं से प्रकृति रमणीय दिख रही है। इसको देखने से यही महसूस हो रहा है मन में, प्रकृति अपने परम सुंदर जो कारण है, परम कोमल जो कारण है, नित्य वर्तमान जो कारण है, सतत विराजमान जो कारण है, नित्य नानवायमान जो कारण है, अत्यंत मधुर जो कारण है, पुरुष, पूर्ण पुरुष, अभिनव पुरुष उनसे अभिन्न है। तो यही निश्चय हुआ, प्रकृति से अभिन्न हो जाना है
जीवन का चरम लक्ष्य। प्रकृति लक्ष्य के साथ है, उद्देश्य के साथ है, कारण के साथ है, पूर्ण है क्योंकि पूर्ण के साथ है। तो ऐसा हमारा जीवन बन जाए, ऐसा जीवन की चरितार्थता हो जाए, यही सुंदरता है, यह पूर्णता है। जब चंद्र का उदय हुआ, तारागणों से मंडित चंद्र से नील अंबर सुंदर लग गया। जब चंद्र का उदय होते ही चंद्र पीयूष वर्षणी किरण मालाओं से नाना प्रकार के पुष्प विकसित होते चले गए। विकसित पुष्पों पर भ्रमर मंडराने लग गए और शीतल और मंद सुगंध समीर निर्मित हो चुका। शीतल और मंद सुगंध वायु चलने लगी एक तरफ से। शीतल वायु पुष्पों पर चलने से सुगंधित होकर उस वन साम्राज्य को, उस प्रकृति साम्राज्य को आह्लादित कर दिया, आकर्षित कर दिया, उन्मत्त कर दिया। उस प्रकृति से जीवन अभिन्न हो जाना, ये जीवन की पूर्ति है। सार बात ये कहने का, जहां पर हम लोगों का जन्म हुआ है, जहां पर हम लोगों की स्थिति है, परिस्थिति है, वहां से अनभिज्ञ हम रहते हैं। अभी तक इस क्षण तक जन्म से अनभिज्ञ रहते हैं और नहीं समझते हैं कि प्रकृति किन्हें लेकर है। प्रकृति जो आकर्षणीय है, प्रकृति को आकर्षण कर रही है प्रकृति अपनी ओर, ये आकर्षण कहां से आया? प्रकृति रमणीय दिख रही है, ये रमणीयता कहां से आई? प्रकृति मनोमोहक दिख रही है, ये मनोमोहकता कहां से आई? प्रकृति की स्थिति है तो यह स्थिति कहां से आई? ये किससे स्थित है, किससे रमणीय है, किससे कोमला है, किससे वर्तमान है? इन सब बातों को समझ लेने के लिए ही हम लोगों का जन्म है, और समझ लेना ही पूर्णता है। समझ लेना फिर पा लेना परिणाम। ये रही बात इस प्रकृति की, जिस प्रकृति में प्रकृति के कारण जो है उन्हें देखते हुए शरीर और वाणी मन से अभिन्न होते हुए आनंद लिया। उन्होंने ऐसा भी कहा, स्थावर जंगम न दिखे, स्थावर जंगम न दिखे, दिखितार मूर्ति सर्वत्र हयता इष्ट देव स्फूर्ति। वो यही प्रकृति है। ऐसे भी यहां पर अवतरित हुए महापुरुष है, वो कह रहे हैं अपनी श्रीमुख से, स्थावर जंगम न दिखे, दिखितार मूर्ति सर्वत्र हयता इष्ट देव स्फूर्ति। वो भी एक महापुरुष है, श्री राधा कृष्ण भाव को लेकर अवतरित हुए, जो भी दर्शन दे रहे हैं, व्याकुल दृष्टि में आ रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या कहा? शून्य आयतम जगत सर्वम गोविंद विग्रह में, शून्य आयतम जगत सर्वम गोविंद विग्रह में। मेरा जो विरह ऐसा है, इसमें जगत शून्य हो रहा है। फिर तन्मयता में यही कहा, निखिल भुवन तन्मयम विरहे, निखिल भुवन भी तन्मय हो चुका है सूर्य में, ऐसा हो रहा है। उस प्रकृति को हम क्या समझ रहे हैं? जो अपनी दृष्टि से, अपने भाव से, अपनी तन्मयता से, अपनी विमुक्तता से, अपनी तल्लीनता से अभिन्न होकर के, एकाकार होकर के रहे और आनंद लिया जीवन भर। और उस प्रकृति को हम समझ रहे हैं ये नश्वर है, क्षुद्र है, तुच्छ है, नारकीय है, मिथ्या है, अल्प सामयिक है, असत्य है, इत्यादि इत्यादि शब्दों से हम इसको ले रहे हैं। तो मतलब ये सिद्ध हो गया, वो यही प्रकृति है जो अपनी दृष्टि से आनंद ऐसे से महान भाव ले रहे हैं और लेते रहेंगे। कि दूसरे महान भाव ने ये कहा, वो है आद्य श्रीमद शंकराचार्य। वो महान भाव आद्य श्रीमद शंकराचार्य, उन्होंने क्या कहा?
संपूर्णम जगदेव नंदनवनम सर्वे विकल्पद्रमा गांगम वारि समस्त वारि निवाह पुण्या समस्ता क्रिया वाच प्राकृत संस्कृतो सुशिरो वाराणसी मेदिनी। ये निखिल भुवन संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड जो दिख रहा है अब वो सब नंदनवन है, और सब जितने वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं, जितनी नदी है सब गंगा है। अपनी दृष्टि से ये सब देख रहे हैं, वहीं पर हम लोग ये कह रहे हैं ये मिथ्या है, ये असत्य है, ये अनित्य है, ये क्षुद्र है, ये नश्वर है, इत्यादि इत्यादि जो भी विशेषण हम लगा रहे हैं प्रकृति से, ये हम लोगों का अज्ञान है। समझने वाला ये हम लोगों का अज्ञान है। अज्ञान मतलब क्या? ना समझ। अभी समझे नहीं हमने इस बात को कि प्रकृति का रूप क्या, उसको महात्माओं ने किस किस रूप से देखा, किस दृष्टि से इस प्रकृति को देखा, इसको समझ लेना यही जीवन की पूर्ति है, जीवन की पूर्णता है। ठीक है, ऐसी भी प्रकृति है, एक ऐसी भी प्रकृति है जिसे संकेत करने पर वहां अपना इष्ट का ही समागम हो जाए। उस प्रकृति का नाम है वृंदावन। ठीक है, उस प्रकृति का नाम है वृंदावन। भाई ये वही स्थल है, संबलंकृत कर रहा है, ये वही स्थल है उनकी केसर चंदन कुमकुम कर्पूर आदि सुगंध से महक रहा है। ये वही स्थल है उस निरंजन से आलोकित हो रही है। यह स्थल जिसे संकेत कर रही सखी वह है वृंदावन। यह वही प्रदेश है सखी। देखो यह प्रदेश कितने सौभाग्यवान है, उनसे अनुरंजित हो रहा है यह प्रदेश, उनसे अलंकृत हो रहा है यह प्रदेश। उनकी सुगंधी चंदन केसर की सुगंधी, उनकी तनु विलुप्त सुगंधी यहां मांग रही है। देखो ना कैसे नूपुर सुमधुर कलरव कर रहे हैं, नूपुर मधुरतिया कलरव कर रहे हैं। गर्दनी मणि जहां मधुर मधुर बोल रही है, जहां अधर चुटुंबिता वंशी, अधर विलसिता वंशी, अधर विक्रीडिता वंशी, अधर सुधा विलुटिता, अधर सुधा विलसिता विक्रीडिता वंशी मधुर मधुर बोल रही है। ये वो स्थल कैसा सुंदर है। देखो सही, उस सखी ने उस ओर देखा, श्री कृष्ण विशाल लोचनों से, आमुग्ध अपलक लोचनों से इस ओर देख रहे हैं जहां से क्या बात कर रहे हैं। देखा कि इनकी आंखों की तरफ तो देखो कैसी आंखें, ये आंखें तो कमल विनंदक है, कमल विलज्जक हैं ये आंखें, ये अनुपमेय है सकी आंखें दूसरे से निकल रही। राजीव वदन कैसा रंग कुछ ऐसे आज आदि कमल भी जो है इसकी समानता नहीं, क्योंकि ये भी सीमित है, ये भी अमुक समय में ही ये विकसित हो और संतुष्ट हो जाए, रात्रि में बुझ जाए, दिन में विकसित हो जाए। इसलिए हे प्रिय सखी, तुमने कमल जैसे तुमने कहा इन लोचनों को, मैं नहीं कह सकती, ये तो अनुपमेय है। कमल तो यही कमल है, नेत्र कमल, लोचन कमल। लोचन यही है जिसे मैं कमल कहूंगी, वो कमल के लिए उपमा में ठीक जैसी नहीं। दूसरी ने कहा कि देखो इनकी आंखों में कैसी चारुता चांचल्यता है, कितनी चापल्यता आंखों में। देखो जैसे कि ये हरणियां जो झुंड की इधर आकर के देख रही है इनकी ओर, हरणियों के जो बच्चे जो हैं शावक, वो भी इनकी ओर अपलक निहार रहे हैं। देखो ना ऐसे ही है ना इनकी आंखें। उसने कहा ये भी उपमा के लायक है। खंजन मीन मृगज, इनकी चपलता भी तो वहां टिक नहीं सकती, वहां उपमा के स्थल पर टिक नहीं सकेगी। ऐसे इनकी नेत्रों की चांचल्यता है, चापल्यता है, चारुता है, चातुर्यता है। सकी नेत्र तो नेत्री ये हैं,
तीसरी ने कहा कि यही तो आंखों का फल है, आंखों का फल यही है। हमारी आंखें आज आंखें हुई इन लोचनों को देखकर। अक्षुमदाम फलमिदम न परम विदाम। तो आंख वाले का सौभाग्य यही इन नंदनंदन चारों नैनों को, चपल नैनों को, चातुर्यपूर्ण नैनों को निहार लिया, उन्हीं के नैन सफल है। अक्षुमदाम फलमिदम, आंख वाला वही है, आंख वाली वही है जो इन्हें इन्होंने देख लिया, जो भंग लगे कटाक्षों से अपनी ओर देख रहे हैं, मंदस्मित मुखारविंद प्रफुल्ल मुखचंद्र से अपनी ओर देख रहे हैं, कटाक्ष वाले चतुरन से अपनी ओर देख रहे हैं, और नागर पर स्मित विपरीत है, न्यायन भी आकर्णपूर्ण हो चला हंसी के कारण से, कपोल भी उभरे सुपृष्ट हो चुके हैं, नीलकांति अंग अंग से फैलती जा रही है। नीलकांति ही नहीं, शरीर की सुगंध गुण फैला रही है कांति चारों तरफ से। वो सर्वांग लाभ के मनोहर हास्य से जो स्थित होकर हमारी ओर देख रहे हैं ना, इन्हें देख लेना ही अपना सौभाग्य है। लेकिन इनको देख लेना ही आंखों का सौभाग्य है। जो देख लेती आंखें, ये आंखें हैं। यह ऐसी प्रकृति है जहां पर संपूर्ण सृष्टि को अपने इष्ट के साथ अभिन्न पाया। ऐसी सृष्टि हुई जहां हमने जन्म लिया, वो सृष्टि कथा पहले कही। अब यह सृष्टि की बात हुई जो सृष्टि ब्रह्मा के दिमाग से बाहर, ब्रह्मा की खोपड़ी से बाहर, ब्रह्मा के विज्ञान से बाहर। वो कौन सा स्थल है? वृंदावन। वृंदावन वो स्थल है जहां ब्रह्मा भी चकित हो गया, इंद्र भी चकित हो गया, विमोहित हो गया। जब उद्धवादि भी जहां के रज के लिए तरसारे यज्ञ आकर के और वहीं निवास करने के लिए प्रार्थना की, वो यह स्थल है जो सखियों ने संकेत किया, ये जो है श्री कृष्ण, ये जो है मोहन, ये जो है चंद्रवदन, ये जो है पद्मलोचन, ये जो है मुरलीवदन, इन्हें निहार लेना ही अपनी आंखों का सौभाग्य है। ऐसी जो बोल रहे सखियां जिस प्रदेश को संकेत करके, वह प्रदेश है वृंदावन, और उस प्रदेश में रहने वाली है सखियां, और अमित सखियों के साम्राज्य में मंडित हो रहे हैं श्री कृष्ण। अधीन है, रजनी है प्रेम में, निरंतर नवनूतन लीलाएं करते जा रहे हैं। हाँ, उसको कहा वृंदावनी, उसको कहा वृंदारण्य। यह प्रकृति अभूतपूर्व प्रकृति है। इस प्रकृति का कारण क्या? सखियां हैं। इस प्रकृति का कारण क्या? सखियों में श्रेष्ठा श्री राधा है, परमाह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा। उनकी कायव्य रचना है सखियों का। सखियों की जितनी रचना है कायव्य रचना है। उस कायव्य रचना अगणित सखियों के मध्य में शोभित परमाह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा, उनके बाहों में मंडित होने वाले श्री कृष्ण को देख करके सभी धन्य हो रही वहां की सखियां। और सखियों की तन्मयता में, सखियों की मुग्धता में, इनके अंग स्पर्श में स्पर्शित होकर के प्रकृति आघात हो रही है वहां की। तो कैसी प्रकृति? वर्णनी नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा की सृष्टि से भी परे सृष्टि, ब्रह्मा के विज्ञान से भी परे ये प्रकृति, अद्भुत प्रकृति, जहां अगर ब्रह्मा ने यही याचना किया, तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले कथमांग्रिरजोभिषेक यज्जीवितं तु नखिलं भगवान् मुकुन्द स्वद्यापयत् पदरज श्रुतिमृत्यमेव। तरस्तु मे नाथ भूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तवातिरश्चाम्, भवेत्र वान्यत्र तवातिरश्चाम्, येनामे कोऽपि भवज्जनानाम् भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। इस प्रकृति में जहां व्रजगोपियां आवृत हो रही हैं, श्री राधा मंडित श्री कृष्ण है, उनकी चारों तरफ आवृत परिमंडित अलंकृत आलिंगिता अगणित सखियों के मध्य में जो आनंद है, जो आनंद का उद्गम स्थल है, सौंदर्य का उद्गम स्थल है, माधुरी का उद्गम स्थल है, हाँ वह मुखश्री। तो उस मुखश्री को किसी ऋषि में देखूं
ऐसे मुझे यहाँ के पुष्प बना दे, यहाँ के वृक्ष बना दे, यहाँ की लताएं बना दे, यहाँ के विहंग बना दे, कोई यहाँ के सरोवर बना दे, नहीं तो यहाँ के तृण बना दे, इन प्रेमिनियों के चरण रज मेरे ऊपर स्पर्शित हो जाए, मैं उस रज से मैं अभिषिक्त हो जाऊं। ऐसा प्रार्थना कर रहा है ब्रह्मा। और उद्धव ने ही कहा, आसाम हो चरण रेणुषाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं गहीत्वा भेजुर्मुकुंद पदिं सुधिभिर्मृज्ञाम्। वृंदावन में किमपि गुल्म लता औषधि कुछ भी बना दो, ये लौकिक पारलौकिक समस्त सुखों से अधिक जो है, आपकी जो सुख को प्राप्त कर लिया, आपके चरणारविंद मकरंद सुगंध में जो प्रतिक्षण हारने से निरंतर रहने वाले ब्रजगोपियां हैं, उनकी धूड़ी मेरे ऊपर पड़ जाए। अच्छा, मुझे कुछ भी तृण बना दे, यहाँ का गुल्म बना दे, वृक्ष बना दे। ये परमज्ञानी परम सखा, हाँ, सुहृद भृत्य श्री कृष्ण का वो याचना कर रहे हैं श्री कृष्ण से। श्री ब्रह्मा आखिर तो यही कह दिया जाते जाते, जब मालूम हुआ कि वही श्री कृष्ण है, ग्वालों के मंडल में जुटन खाए कंधे से खेल रहे हैं, ये इन पर कृपा है कि ऐसे मेरी सौभाग्य को प्राप्त हो। ये तो कठिन लगता है, मैं तो बलिए में आ गया इनके, तो प्रशंसा करने लगा, वंदना करता हुआ आखिर में स्तुति भी किया कि अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। अहोभाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। पूर्ण ब्रह्म सनातन निखिल ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तम अनिदा सर्वसमर्थवान कोटि चंद्र सुशीतल कोटि सूर्य समप्रभ संदर्भ कोटि लावण्य सूर्य निबंधित सानिकालिक सेव्य अद्भुत कैली विलास विशारद। ये जो श्री कृष्ण है, ये तो इनका मित्र है। तो अहोभाग्य है इन ब्रजवासियों को, अहोभाग्य है ब्रज रमणियों को, अहोभाग्य है यहाँ की लता बताओं को, चराचरों को, ऐसे भाग्य मुझे कभी प्राप्त हो, प्रार्थना करते हैं। चतुर्मुख से स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा। इतना ही नहीं, रसिक वर रसखान, मस्ती से ये गा रहे हैं, रसखान कबे इन नैनन को ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारू। रसखान कबे इन नैनन को ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारू। कोटि न हो के धाम करीर न कुंजन करुवारू। इसका निकल मैं कब देखूंगा ब्रज के वन और बाग तालाब नदी यमुना गिरिखानन ब्रज की गलियां, इन स्थलों को कब मैं देखूंगा आंखों से, और इन स्थलों को देखते ही मैं कब उन लीलाओं में प्रवेश करूंगा, मैं कब जाऊंगा। वो अहमद एक रसिक वो कह रहा है, कहा करूं वैकुंठ कल्प वृक्ष के छाई। मैं वैकुंठ जाकर क्या करूंगा, अहमद होगा। कहा करूं वैकुंठ कल्प वृक्ष की छाई। अहमद वह ढाक सुहावनो जहां प्रीतम जलवाई। वो ढाक वो वृक्ष अच्छा है, कल्पवृक्ष की ऐसी तेजी, कल्पवृक्ष में क्या रखा है, क्या उस ढाक वृक्ष की किनारे से जा रहे हैं, बाह में बांध दिए, परस्पर युगल सरकार गा रहे हैं। श्री राधा मुझे मंडित श्री कृष्ण मंद गमन कर रहे हैं, नूपुर और पायल दोनों सम्मिलित होकर के मधुर स्वर को उन्होंने मुखरित कर रखा है। वहां की विहंग कुल मुक्त मुख है। एक और तार ने नहीं कहा, नाज से देखती हूं हर चीज में हर तार में। नाज से देखती हूं हर चीज में हर तार में। नजर आता है मुझे हर कूचे में हर बाजार में। कौन सी ऐसी जगह है वह जहां मिलता नहीं। उसके जुल्फे पे मुनव्वर है घर सारी जमीन। ये सखी जाती हूँ जब मैं मंदिर में कभी,
देखती हूँ हुस्न की वो मूर्ति, शक्ल है मनमोहनी दिलखशा है रदा, उसके जुल्फे पर मुनव्वर है गर सरी जमी। शक्ल है मनमोहनी दिलखशा है रदा, उसकी मूरत पे फिदा दुनिया के सारी दिलरुबा। राज नहीं कहा, अणु अणु कणकण में, लता पताओं में, ध्रुमावलियों में, कमलावलियों में, मधुमावलियों में, चराचरों में वह श्री कृष्ण की दृष्टि को छुपा। प्रत्येक अणु अणु कणकण, क्या सुंदर तारिका, क्या पुष्पवाटिका, क्या दिशा क्या विदिशा, कुछ भी भिन्नता जहां नहीं है, यह स्थल यह प्रदेश संकेत करते ही वहां सब कुछ है। ऐसे वृंदावन की प्रशंसा इतनी नहीं, आदि श्रीमद शंकराचार्य ने कहा रसिकों में ही नहीं, आदि श्रीमद शंकराचार्य 2000 यमुना तट निकट स्थित कानन में महारम्य, यमुना तट निकट स्थित कानन में महारम्य, कल्पद्रुम तनो भूमौ चरणं चरणों परिस्थाप्य तिष्ठन्तं घननीलं सुदेजसा भासयन्तमिह विश्वम्। पीताम्बर परिधानं चन्दन कर्पूर लिप्त सर्वांगं, वलयाङ्गुलीयकान् ज्वलयन्तं सलङ्कारम्। कुञ्जानि सह गोपैः कुञ्जान्तिरवर्तिनो हरिं स्मरेत्, तिष्ठन्तं घननीलं सुदेशाभासयन्तं विश्वम्। लेकिन भूमंडल को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रखा ऐसे घन नील श्री कृष्ण कल्प वृक्ष के नीचे। कौन सा कल्प वृक्ष है ये संकेत नहीं कर सकते, सब वृक्ष ही कल्प वृक्ष है। ऐसे साधारण वृक्ष ही नहीं जहां असाधारण की क्रीड़ा हो रही है, असामान्य की क्रीड़ा हो रही है। अलौकिक प्राकृतिक दिव्य महात्मा श्री कृष्ण जो व्रजन युवराज है नर्मकोटि लावण्य, वो जहां विहार कर रहे हैं वहां का तृण भी विलक्षण है, अवर्णनीय है। उस तृण की भी समानता में कल्प वृक्ष यहां श्री कृष्ण जैसे आ रहे हैं, बाह में बांध दिए श्री राधा जी के, जिनकी दृष्टि जहां बड़ी वो दिव्य अलौकिक है, प्राकृतिक है, उसको उपमा दे सकते हैं हम लोग। जहां दृष्टि बड़ी वहां खिलते जा रहे हैं जो कमल, वो कमलों की उपमा ही नहीं है। जहां जहां दृष्टि बड़ी वहां वहां के वेग कुल भी बोलने लगे, शुक शारिका कोकिला मयूर नाना प्रकार के समुद्र स्वरों से उस प्रदेश को मुखरित कर रखा है, पूजित कर रखा, आह्लादित कर रखा है, आकर्षित कर रखा है। उसकी समानता में कोई दूसरा प्रकृति है नहीं। ऐसे सुंदर श्री कृष्ण हैं जिनके श्रीमद शंकराचार्य ने वर्णन किया। ऐसे सुंदर श्री कृष्ण का संकेत किया श्री रस खान। ऐसे सुंदर श्री कृष्ण की व्यापकता को लक्ष्य कराया ताज ने। तो उस श्री कृष्ण की प्राप्ति यदि नहीं हुई तो उसे धिक्कार होता है। आदि श्रीमद शंकराचार्य ने दूसरे श्लोक में रखा, कंदर्प कोटि सुभगम वांछित फलदं दयार्णवं कृष्णं। कंदर्प कोटि सुभगं वांछित फलदं दयार्णवं कृष्णं। त्यक्त्वा कमन्य विषयान् नेत्रयुगं दृष्टुमुत्सुकते। ऐसे कंदर्प कोटि लावण्य श्री कृष्ण, आनंद कंद मुकुंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण, रूप में श्री कृष्ण, अवर्णनीय श्री कृष्ण, महाद्भुत श्री कृष्ण, कंदर्प लावण्य श्री कृष्ण, चंद्र विरजक श्री कृष्ण, कमल विनंदक श्री कृष्ण जो है, यदि इनके दर्शन के लिए उत्सुक नहीं हुआ वो कुछ नहीं। शंकरावतार श्री शंकराचार्य साक्षात चंद्रमौली नहीं होता धारण का शंकराचार्य, वो शंकराचार्य लक्ष्य करा रहे हैं
कंदर्प कोटि सुभगम, कोटि कंदर्प सौंदर्य, कोटि कंदर्प विमोहक सुंदर, कोटि कंदर्प विमोहकता जिनमें, कोटि कंदर्प विमोहकता जिनमें, ऐसे श्री कृष्ण सिर्फ सौंदर्य ही सौंदर्य नहीं, दयार्णव कृष्ण, ऐसे दया का अर्णव, दया का अर्णव, दयार्णवम कृष्ण, दया का अर्णव कृष्ण, कंदर्प कोट सुभग जो श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण को त्यक्त्वा, कितना भयंकर शब्द है, त्यक्त्वा त्याग कर, कमन्य विषयो नेत्रयुगो दृष्टमुत्सुवते, ऐसा कौन सा विषय है ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे सुंदर श्री कृष्ण, ऐसे मधुर श्री कृष्ण, ऐसे कोमल श्री कृष्ण, कंदर्प कोट लावण्य श्री कृष्ण, अपना जीवन श्री कृष्ण, अपना वैभव श्री कृष्ण, अपनी चिंतामणि श्री कृष्ण, अपने अलंकार श्री कृष्ण, अपनी शोभा श्री कृष्ण, अपनी आभा श्री कृष्ण, अपने सर्वस्व धन श्री कृष्ण, अक्षय अतुल निधि श्री कृष्ण, अक्षय अतुल निधि श्री कृष्ण, इन्हें छोड़ने के बाद ऐसा कौन सा विषय है इसे देखने के लिए उत्सुक हो रहा व्यक्ति। इन बातों से निर्णय हो गया, अपना जीवन जहां जन्म लिए उस प्रकृति से अभिन्न होने पर, उस प्रकृति के कारण, उस प्रकृति के कारण को समझने पर पूर्ण हो सकेगा। और साथ में अद्भुत प्रकृति का संकेत किया, जिस प्रकृति के लिए उपमा नहीं वो वृंदावन संकेत, उस वृंदावन में प्रविष्ट होने वाले महान भावों का संकेत किया। और उनकी वाणी से हम लोगों ने यह समझ लिया कि प्रकृति तो है वृंदावन, कोई स्थल है तो वृंदावन। और जहां पर आकर के तमाम रसिक महान भावों ने निखिल भूमंडल में जितने भी महान भाव हुए स्थल की प्रशंसा की, गुणगायन किया और वहां गमन करने के लिए संकेत किया। चल मन निज निकेतने, रे मन चल मन निज निकेतने, संसार देशे विदेशी वेशे जेनो भ्रम अकारण। एक महानों ने संकेत किया कि संसार रूपी विदेश में क्यों चल रहे हो, निज निकेतन जो वृंदावन है, निज निकेतन जो निकुंज मंदिर है, जहां पहुंचना है वहां चलो। इतना ही नहीं, श्रीमद शंकराचार्य ने कहा इतना ही नहीं, उनके पट्ट शिष्य, प्रधान शिष्य दिग्विजय पंडित मधुसूदन सरस्वती, उनके प्रधान शिष्य दिग्विजय पंडित मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने अद्वैत सिद्धि ग्रंथ की टीका लिखी। वो महान भाव किसी अपने आप्त मित्र के सलाह से भैरव को लेकर अनुष्ठान किया, तो भैरव के जरिए तुम श्री कृष्ण कर लो, तुम्हारे ऐसे देवता है, ऐसे उपास्य है, वो तुम्हें श्री कृष्ण दर्शन करा दे वाय वृंदावन। तो भैरव ने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी इच्छा है श्री कृष्ण दर्शन करने की, अच्छी बात है, 3 अनुष्ठान करो, दर्शन कृष्ण का हो गया, सलाह दिया। तो भैरव को सामने रख करके अनुष्ठान शुरू कर दिया। 2 अनुष्ठान हुआ, श्री कृष्ण दर्शन तो नहीं हुआ, वो मुड़ गए। भैरव मधुसूदन सरस्वती से विमुख हो गए, पीछे कर लिया मुख, भाई श्री कृष्ण दर्शन नहीं हुआ तो तुम मुड़ क्यों गए, उस तरफ मुख क्यों कर लिया, तो तुम्हारे श्री कृष्ण की तन्मयता में जो वर्चस्व आ रहा है, जो तेज आ रहा है, वो आ रहा है, उसको मैं नहीं समझ सकता। अब तीसरा आसान करो, मैं चला वो आए, तीसरा आसान करते हैं मधुसूदन सरस्वती, वो पलायन हो गया भैरव, उधर से चले आए श्री कृष्ण। सखवंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरारुणजिम्ब फलारूढ़ा, वंशी विभूषित कराम नवनीरदाभात पीताम्बरात अरुणजिम्ब फला।